मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार, मैं भूपेश आनंद। आई एम ए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, क्वालिफाइड सीएफए, क्वालिफाइड। मैंने अलग अलग आई डिड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेस, एसीसी, आईएफआरएस। इन सभी कोर्सेज के पीछे एक लॉजिक, आज आई वांट टू टेल यू द बेसिक क्रक्स specifically for CMA USA examination. In case you are preparing for CMA USA examination and whether going for part 1 और part 2, तो बेटे आज का ये जो लेक्चर है ना, आने वाले 5-6 मिनट आपकी लाइफ को चेंज करने वाला है। बिकॉज आई विल बी आंसरिंग 3 क्वेश्चंस। बचपन से आपने सुना हुआ है प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग। हम पेरेंट्स हमारे कहते हैं बेटे टाइम मैनेजमेंट करो, प्लानिंग करो, प्लानिंग करो। बेटे 3 क्वेश्चंस, 3 बातें आपने सुनी है। व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन। क्या करें, कब करें, कैसे करें। आइए, मैं भूपेश आनंद आज आपको कुछ ऐसी ऐसी बातें बता दूं जो आपको लाइफ में आई थिंक बड़ी हेल्प करने वाली है इन रिगार्ड टू सीएमए यूएसए एग्जामिनेशन। वेदर यू आर गोइंग फॉर कमिंग विंडो और फॉर पार्ट 1 पार्ट 2, कुछ भी, कहीं भी, कैसे भी आप सीएमए यूएसए कर रहे हैं। आप नॉन कॉमर्स हैं, साइंस साइड से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड है, आर्ट्स बैकग्राउंड है, कोई बात ही नहीं यार। आपको मैं आज प्लानिंग बताऊंगा कि मैंने आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ह्यूज नंबर ऑफ वीडियोस फॉर पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आप सबने मेरा मेथड ऑफ स्टाइल, हाउ आई टीच, वो देख लिया होगा। और बाकी अगर आप देखें ना, जनरली बाकी अगर मैं दूसरे कॉम्पिटिटर्स की बात करूं तो किसी ने कंटेंट डाला ही नहीं है, बस काउंसलिंग की वीडियोस ही डालते जा रहे हैं। हमने काउंसलिंग नहीं डाले, कंटेंट ज्यादा डाला है, क्योंकि हमें पता है वी आर डायमंड। हम क्या है हमें मालूम है बेटे। वी आर सेलिंग इन 30 कंट्रीज एंड यू मस्ट बी वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। कहां से कमेंट्स नहीं आ रहे यार। तो आइए, लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी प्लानिंग फॉर सीएमए एग्जामिनेशन। बेसिकली आई विल बी आंसरिंग 3 क्वेश्चंस। व्हाट इज टू बी डन, क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कौन सा स्टडी मटेरियल बेटर है, वेदर ग्लेम इज बेटर, वाइले इज बेटर, हॉक इज बेटर, बेकर इज बेटर, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड व्हेन इट इज टू बी डन। चलिए जी, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर एक साथ करूंगा। What is to be done, ये तो आप सबको पता ही है कि that you want to be elevate your life। आप अपना पोजीशन, आप अपना नेम, फेम, पोजीशन, कुछ भी एलिवेट करना चाहते हैं। along with that, along with the graduation, along with the job, you're doing CMA USA as your a career। तो मैं उसमें नहीं जा रहा, मैं अब ये बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज टू बी डन के बाद हाउ इट इज टू बी डन। अगर आप पार्ट 1 में जा रहे हैं तो देयर आर 6 सेक्शंस, पार्ट 2 में जा रहे हैं तो देयर आर 6 सेक्शंस। बट द पॉइंट इज, वो जो 6 सेक्शंस हैं उसको किस प्रायोरिटी में करना है, वो मैंने अपने वीडियो लेक्चर्स में ऑलरेडी अपलोड जो किए यूट्यूब में। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि भाई पहले कौन सा सेक्शन करना चाहिए। जैसे मैं बात करता हूँ पार्ट 1 की, तो सेक्शन ए है फाइनेंशियल, एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस। तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आपको पहले सेक्शन ए में, सेक्शन ए ही पार्ट 1 में सेक्शन ए को ही फर्स्ट करना चाहिए, एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस। बिकॉज उससे बेस ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। Because once you are aware of the balance sheet, once you are aware of the statements, once you are aware of the financial statements, that how you prepare that as per SOFP, as per IFRS, as per US GAAP, as per SOCI, once you are aware of horizontal analysis, vertical analysis, आप ज्यादा बेटर बाकी सेक्शंस कर पाएंगे। तो मैं जनरली रिकमेंड करता हूं पार्ट 1 में कि आप पहले सेक्शन ए, सेक्शन ए को करें। चलिए, मैं थोड़ा सा टेबल बना दिया है आपके लिए कि आप थोड़ा सा नोट करना चाहें कर सकते हैं बेटे, लेकिन आप समझदार हैं, आप मुझे पता है नोट नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक्चुअली में दिखाते हैं समझदार हैं, बेवकूफ। जो इंपॉर्टेंट बात होती है लिख लेनी चाहिए। तो चलिए जी, पहली एक्टिविटी आपको करनी चाहिए, आपका प्रिपरेशन प्रोसेस, वेदर यू गोइंग फॉर पार्ट 1 और पार्ट 2। मैं पहले पार्ट 1 की बात कर रहा हूं। सेक्शन ए, एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस को पहले करना चाहिए बेटे। फिर सेक्शन बी और सेक्शन सी नहीं करना चाहिए। बाकी जो करा रहा है वो बेवकूफ है, क्योंकि रिलेशनशिप ही नहीं पता। आपको पता ही नहीं अल्फाबेट्स क्या है, ए फॉर ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, आप एप्पल कैसे बनाओगे। So you should go firstly for section D, that is cost. Basic logics क्या है cost के, what is cost, what is cost accounting, what is marginal cost, what is short-term cost, what is imputed cost, what is this cost, what is fixed cost, what is। बेटे आपको पहले cost का बेसिक पता होना चाहिए, तो सेक्शन डी पहले करना चाहिए। सेक्शन डी के बाद आप करें सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर बी जो है बेटे बड़ा ही प्यारा सा है, प्लानिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। बिकॉज वंस यू आर अवेयर ऑफ द कॉस्ट, यू कैन प्लान इट, यू कैन बजट इट एंड यू कैन फोरकास्ट इट। अच्छा, एक बार प्लानिंग हो जाएगी, बजटिंग हो जाएगी, फोरकास्टिंग हो जाएगी, आपने बजट्स प्रिपेयर कर दिए और आपने अपने वर्कर्स को दे दिए, तो सेक्शन आपको करना चाहिए सी, दैट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो बेटे मैंने आपको पहले कहा सेक्शन ए करें, फिर सेक्शन डी करें, फिर सेक्शन बी करें और फिर सेक्शन सी। उसके बाद सेक्शन ई है, आपकी मर्जी है। ई इंटरनल कंट्रोल था और एफ इज
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यू कैन डू एज इट इज, कोई घबराना नहीं है। अगर आप पार्ट 2 कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहले सेक्शन बी करें। बेटा सेक्शन बी है कॉर्पोरेट फाइनेंस, और उसके भी 6 यूनिट्स हैं। मैंने अपने लेक्चर्स में बताया कि पहले आपको यूनिट 4 करना चाहिए, उसके बाद यूनिट 2 और 3 करना चाहिए, फिर यूनिट 5 करना चाहिए, फिर यूनिट 6 करना चाहिए, फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन सेक्शन ई करना चाहिए, फिर रिस्क रिटर्न यूनिट 1 करना चाहिए। तो मैंने आपको प्रेफरेंसेस और प्रायोरिटीज बताई हैं। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं बेटे, आप अगर सीएमए यूएसए पार्ट 2 एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सेक्शन बी को पहले करें, एंड द प्रेफरेंस विच आई हैव टोल्ड यू, आफ्टर कंप्लीटिंग सेक्शन बी यू कैन गो फॉर सेक्शन ई, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। फिर सेक्शन ए करें। बेटे लॉजिकली रिलेशनशिप में ज्यादा समझ आएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशियोज, ड्यू पॉइंट, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, टर्नओवर एनालिसिस, ए टू जेड मैंने आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एग्जांपल्स बातें सब मैंने अपलोड भी कर दी, और आपको कहा है ओपन चैलेंज है, आप मेरा वीडियो देखिए और बाकी सबका वीडियो देखिए, एंड यू कैन फाइंड आउट द डिफरेंस। यार क्या सच में ज्यादा लॉजिकली कहां से बात समझ आ रही है? सेक्शन ए के बाद यू कैन डू फॉर सेक्शन सी। बेटे सेक्शन सी जो है आपका, सेक्शन सी डिसीजन एनालिसिस है, सेक्शन डी इज रिस्क मैनेजमेंट, सेक्शन एफ इज एथिक्स। तो अगर आप इस प्रायोरिटी से करेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस अचीव कर सकते हैं। कंडीशन है प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो सो द पॉइंट इज आई एम आंसरिंग दीज 2 क्वेश्चंस, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन। उसके लिए 3-4 एक्टिविटीज करनी है यार। आप चाहें तो भगवान मिल जाएगा, ये तो कुछ भी नहीं, सीएम यूएसए, सीएमए यूएसए। तो एक्टिविटी 1 आई थिंक आप सबको समझ आ गई। एक्टिविटी 2, बेटे मेरे जितने भी आपने अगर यू नो यू मस्ट हैव सीन माय वीडियोस, आपने देखे होंगे, मेरा पूरा ध्यान नीचे से ग्रास रूट लेवल से उठाने का होता है। नो डाउट कई बार ऐसा भी आपको लगता होगा कि फालतू की बात कर रहा हूं, लेकिन द पॉइंट इज उससे आपका बेस ग्रास रूट लेवल क्लियर होता है। तो कंसेप्ट्स में मैंने बड़ा ध्यान दिया, लॉजिक्स में बड़ा ध्यान दिया, और आपका हमेशा क्वेश्चन होना चाहिए व्हाई, मैं ऐसा ही क्यों हूं, व्हाई वी आर डूइंग दिस। खाली एक चीज को याद कर लेना, हाँ ऐसे करते हैं, ईबीआईटी अपॉन ईबीडी या ड्यू पॉइंट एनालिसिस, आरओई आरओ दिस, व्हाई वी आर टेकिंग इट एज न्यूमरेटर एंड व्हाई डिनोमिनेटर। बेटे ये क्वेश्चन आपको खुद पुट करना पड़ेगा, तभी आपको कर पाएंगे। अदरवाइज यू नो बाकी इंस्टीट्यूट से लेने के बाद हमारे पास परचेज कर रहे हैं लोग, बिकॉज आई हैव गिवन द आंसर व्हाई इट इज टू बी डन। फिर एक्टिविटी 3 बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। आप जब वीडियोस बाय कर लें, तो स्पेसिफिकली अगर मैं अपने वीडियोस की बात करूं तो पहले आपको वीडियो बाय करना चाहिए। वीडियो बाय करने के बाद आप वीडियो को देखें, उसके जो मैंने हैंड रिटन स्लाइड्स बनाई है, मैंने बेटे किसी रिव्यू मटेरियल में टिक टिक नहीं लगाया, पीपीटीज नहीं कराई, खुद हाथ से स्लाइड्स प्रिपेयर किए, सो दैट यू कैन गेट अ क्लासरूम एटमॉस्फेयर। तो आपको उसके रजिस्टर्स बनाने हैं, एवरी सेक्शन यू शुड प्रिपेयर अ सेपरेट रजिस्टर। अब आप कहेंगे आपको पेपर एमसीक्यू आता तो व्हाई यू आर प्रिपेयरिंग रजिस्टर? बेटे एमसीक्यू तो क्रक्स है, बादाम रोगन है, यू कैनॉट आंसर 100 क्वेश्चंस विद इन 3 आवर्स। कैसे कर लेंगे जब तक आपको लॉजिक कंसेप्ट बिल्कुल टक 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 क्लियर नहीं है? और वो कैसे होगा? क्या ओरली हो जाएगा? लिखने से। लिखेंगे पढ़ेंगे तो बनेंगे होशियार। आपको लिखना है, आपको स्टूडेंट बनना है, स्कूल गोइंग स्टूडेंट कुछ दिनों के लिए। ठीक है जी, आइए, फर्स्ट वॉच द वीडियो, सेकंड इज राइट द नोट्स, रीड द रिव्यू, विच एवर रिव्यू मटेरियल यू हैव, वेदर वाइले, वेदर हॉक, वेदर ग्लेम, वेदर बेकर। मैं जनरली हॉक रेफर करता हूं, क्योंकि हॉक क्या है, बड़े पापा मुझे ऐसा लगता है, उसमें सब कुछ समाया हुआ है, सागर है, उसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं, लेकिन द पॉइंट इज आपको वो एक्स्ट्रा भी करनी है, अदरवाइज कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होंगे यार। आप दोबारा से यू हैव टू पे अगेन एग्जामिनेशन फीस। व्हाई यू शुड पे एग्जामिनेशन फीस? क्यों दे फिरेंगे वो दोबारा से डॉलर्स? तो एक ही बार क्यों ना 100% प्रूफ कर ले। तो मैं रिकमेंड हॉक करता हूं। वैसे सारे मटेरियल्स ठीक हैं, ठीक है जी। ट्राई द रिव्यू कर दिया मैंने। अच्छा, उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, एमसीक्यूज हैं, बिकॉज आपको 3 घंटे में विद इन 3 आवर्स 100 एमसीक्यूज करने हैं। कुछ एमसीक्यूज 8 नंबर के होंगे, कुछ 6 नंबर के होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे। और आपको पता है अगर आपके 50 क्वेश्चंस ठीक होंगे तभी ऐसे टाइप विंडो ओपन होगी। आई थिंक आपको मालूम है। पुट अ स्टार। सपोज करते हैं कि आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, आप रिव्यू से कर रहे हैं, आप उनके एलएमएस से कर रहे हैं, आप उसके एमसीक्यू से कर रहे हैं, आप मॉक टेस्ट कर रहे हैं, और आपसे कोई क्वेश्चन नहीं भी हुआ, कोई बात नहीं, मेरे से भी नहीं होता, तो घबराना किस बात का है, डरना किस बात का है? आप एक्चुअली में एक्सपेक्ट ज्यादा कर लेते हैं कि सारे 100% पहली बार में ठीक कर लेंगे। यार ए फॉर एप्पल करने के लिए आपने 3-4 साल लगा दिए है। अब आप सीएमए यूएसए के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करते हैं कि पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएंगे। नहीं बेटे, मैं तो कहता हूँ 40-50% भी अगर फर्स्ट टाइम में हो गए तो मैं कहता हूँ दिस इज मोर देन इनफ। अच्छा, जो नहीं हुए उसमें हमने स्टार लगाना है, उसकी अलग से कॉपी बनानी है कि उसमें चेक करना है कि आपका आंसर एक्चुअली में मैच क्यों नहीं किया।
तो देयर कैन बी सो मेनी रीजंस फॉर दैट। क्या पता वो कंसेप्ट ही आपने छोड़ दिया हो, और क्या पता वो कंसेप्ट आपको आता हो लेकिन आप अलग तरह से समझ रहे हो। तो मैं क्या चाहता हूं कि आप उसमें स्टार लगाएं, क्योंकि सेकंड टाइम आप खाली उसी स्टार वाले को करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा जी, अटेम्प्ट मॉक एग्जाम्स। बार बार मैं ये बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप जितने मॉक एग्जाम्स देंगे, एग्जामिनेशन कंडीशंस में देंगे, 3 घंटे में 100 क्वेश्चंस करने हैं और ऐसे टाइप 1 घंटे में 2 करना है, 4 घंटे में आपको बिल्कुल बार बार देखो, 1000 बार देखो, ये देखने की चीज है मॉक टेस्ट। यू हैव टू अटेम्प्ट इट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। आप बताइए, मिलिट्री की, एयरफोर्स की, नेवी की मॉक ड्रिल्स होती है ना, कि एक्चुअली में उनको रियल लाइफ सिचुएशंस में जब आए तो प्रॉब्लम ना आए। तो आप जितना मॉक ड्रिल करेंगे, जितना मॉक टेस्ट करेंगे, उतना ज्यादा सुखी रहेंगे और फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस अचीव करेंगे। बेटे करने से ही कुछ होगा। आप सोचेंगे कि आप बॉर्न हैं, बड़े हो गए हैं, एमसीक्यू देना है, जॉब कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बेटे बेसिक रूल्स तो पढ़ने के वही रहने वाले हैं। मैं आज भी इतना, जब भी इफ आई वांट टू रिकॉर्ड न्यूज कोर्स, मैं उसको पहले पढ़ता हूं यार, नोट्स बनाता हूं, हाथ से लिखता हूं, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। क्या हो गया इसमें? लास्ट में मैंने कहा जी माइंड मैप्स प्रिपेयर करें। माइंड मैप्स का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो भी सेक्शन आपने किया, उसका जो भी आपको बात समझ आई, उसको एक चित्र के रूप में यू हैव टू प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट फॉर दैट। उसका एक फ्लो चार्ट बनाइए, सो दैट एट द एंड ऑफ द डे जब एग्जामिनेशन पास आ जाए तो आप उस फ्लो चार्ट को देखें तो आपको लगे सब कुछ समझ आ गया। प्लस इसके साथ साथ मैं कहूंगा आप अपनी ऑडियोज को रिकॉर्ड करें, क्योंकि आप अपनी आवाज को सुनना जरूर चाहेंगे और आपको अच्छी लगेगी। जैसे आप मेट्रो में आ रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि बीच का टाइम आप यूज कर सकते हैं, तो आप बुक नहीं ओपन कर सकते, तो ऑडियो बनाइए, ऑडियो को सुनिए, उसी सेक्शन को, उसी यूनिट को एक बार ऑडियो में रिकॉर्ड कर दें, तो 2 फायदे होंगे। बेटे मैं जब पढ़ाता हूं ना तो मुझे ज्यादा क्लैरिटी हो जाती है। तो जब आप ऑडियो को रिकॉर्ड करेंगे तो आपको पता भी नहीं होगा कि कितने कंसेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। इट इज जस्ट लाइक टू टीच एनीवन। कहते हैं अगर आपको सब्जेक्ट कुछ नहीं आता तो दूसरे को पढ़ाना शुरू कर दो, आपको वो आ जाएगा। तो आप ऑडियो रिकॉर्ड करें, उसके माइंड मैप्स बनाएं। मैं 100% बता सकता हूं कि अगर आपने ये टेक्निक्स को फॉलो किया, सीएम में यूएसए फर्स्ट अटेम्प्ट आपकी झोली में होने वाला है। आइए सर, मैं लास्ट में बस 1-2 बातें बताऊंगा। मैंने 2 क्वेश्चन के आंसर कर दिए बेटे, लास्ट क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूं। व्हेन टू प्रिपेयर, व्हेन इट इज टू बी डन। कहते हैं खून दो मैं आजादी दे दूंगा। आपको मैं आज एक बात कहना चाहता हूं कि आप 1 वीक में मुझे 20 घंटे आराम से दे सकते हो। और मैंने एक वीडियो प्रिपेयर किया है कि हाउ यू कैन गिव, इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल और इफ यू आर डूइंग अ ग्रेजुएशन अलॉन्ग विद दैट, स्टिल नो इश्यूज फॉर दैट। आप मुझे 20 घंटे 1 हफ्ते में, 1 वीक में दे दो। कैसे देंगे? 5 दिन में 2-2 घंटे, और सैटरडे संडे ऑफ है तो 5-5 घंटे, टोटल 20 घंटे हो गए। ऐसे मुझे 12 वीक्स दे दो, मुझे खून दे दो, मैं आपको पास करा दूंगा सीएम में यूएसए। क्योंकि फर्स्ट टाइम 3-3.5 महीने लगते हैं, उसके बाद तो सेकंड टाइम में तो जल्दी से 1 महीने में आप रिवाइज कर सकते हैं, है ना। इसमें रटना कुछ है नहीं, लॉजिक समझने, कंसेप्ट समझने, रियल लाइफ केस स्टडीज देखनी है। मैंने कोका कोला की, पेप्सी की, अपोलो टायर्स की, आईएफएस की, जनरल मोटर्स की, सबकी बैलेंस शीट के साथ रिलेट किया तो कि आपको लॉजिकली ज्यादा समझ आए यार। तो ये 12 वीक्स मुझे दे दीजिए। कहते हैं कि अगर आप ये सब काम कर लेते हैं तो लाइफ में आपको सब कुछ मिलना स्टार्ट हो जाता है। पॉजिटिव रहेंगे तो बेटा लाइफ में सब कुछ मिलने वाला है। मैं एक ऐसा वीडियो दिखा रहा हूं जो आपको हिला के रख देगा। वो वीडियो ये कहता है, खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा पूछे तेरी रजा क्या है। यार इतनी मेहनत कर, इतनी मेहनत कर, भगवान खुदा पूछे तेरी रजा क्या है। यार तेरी रजा, तेरी मर्जी क्या है, तेरी रजा क्या। इतनी मेहनत कर दो सीएम में। ये कोई माइंड में नहीं आना चाहिए आप नॉन कॉमर्स हो, आप जॉब कर रहे हो, आपकी फैमिली है, आप ग्रेजुएशन कर, सब बकवास बाजी है। आप चाहें तो कर सकते हैं। Whosoever wants to sing a song can find तेरी रजा क्या है, तेरी रजा क्या है। यार तभी तो पैसे मिलेंगे। मान लेते हैं आपकी रजा पैसा है, तो पैसा देखिए। कैटरीना क्या कह रही है? कैटरीना देखिए, कैटरीना क्या कह रही है। एक बात मुझे बतला दे तू, क्या होता है पैसे का। मैंने एज्यूम किया कि आपकी इच्छा पैसे की है, तो ये हो सकता है बेटे। The winner is शाहरुख खान के इस वीडियो से मैं आज का वीडियो कंप्लीट कर रहा हूं। शाहरुख खान कहता है कि अगर आपको तुम्हें कोई भी चीज चाहिए तो पूरी शिद्दत से उसे पाने की कोशिश करो, तो पूरी कायनात उसे तुम्हें देने में लग जाएगी। आइए।
इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें सीएम में यूएसए पार्ट 1 पार्ट 2 फर्स्ट अटेम्प्ट सक्सेस पाने की कोशिश की है। पाने की कोशिश की है शाहरुख खान कह रहा है सुनना कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की कोशिश की है। यार आप कोशिश तो करो। साजिश की है। कहते हैं आप सुनना बड़ा प्यारा है बेटे, बहुत प्यारा है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो कि मैं सीएम में यूएसए फर्स्ट अटेम्प्ट में आई वांट टू क्लियर पार्ट 1 पार्ट 2 करके दिखाऊंगा। बेटे आप अपने लिए कर रहे हो यार, अपनी लाइफ के लिए कर तो रहे पूरी हो। कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती। पूरी कायनात लग जाएगी यार, आप बस करो तो सही। मेरी बेस्ट विशेष है सीएम में यूएसए पार्ट 1 पार्ट 2 के लिए, फर्स्ट अटेम्प्ट सक्सेस के लिए। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चिल।